श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजा पुरुषोत्तम माह में होना कोई साधारण नहीं है। यह एक शिव का संदेश है और दुर्लभ है। आइए जानते हैं। अगर आप पीहर गए हैं अर्थात मायके गए हैं तो किन नियमों का ध्यान रखें, कौन सी सामग्री आपको खुद से लेनी है, किन सामग्री को घर पर रखना है। प्रश्न आ रहा था कि इस समय लाइट चली जाती है तो कैसे हम इस पूजन को करें, गर्मी का समय है, बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो क्या करें। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में मिल जाएगा। क्या गुरुजी तो जल्दी जल्दी करते हैं पूजा, हमारे मंत्र इत्यादि रह जाते हैं या नियम रह जाते हैं, तो कैसे आप इनको पूर्ण कर सकते हैं। मात्र ये छोटा सा वीडियो आपके लिए खूब मार्गदर्शन करेगा। एक बार आप सुन लीजिएगा। देखिए 3 साल बाद हमें अधिक मास प्राप्त होता है। यह तो एक दुर्लभ संयोग है और पहली बार ही ऐसा है कि गुरुजी हम सभी को ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजा कराएंगे। अपने आप में यह कार्य हर एक कार्य की सिद्धि के लिए है। जैसे कोई भी मनवांछित इच्छा है तो आप मात्र पूजन नहीं कर सकते लाइव, आपसे यह नहीं हो पाता है या आप कर चुके हैं तो भी आप सिर्फ दर्शन कर लेंगे ना और अपनी कामना कहकर वह मंत्र श्रवण कर लेंगे तो भी यह अद्भुत होता है। ऐसा लगता है कि हमारे सर्वश्रेष्ठ पूजन हम सभी के लिए ही हो रहा है। ऐसे में आप दर्शन तो जरूर ही कीजिएगा। अब आप सभी को कौन सी तैयारी करनी है। सबसे पहली तैयारी, आप किसी पवित्र नदी पर, किसी गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम कहीं घूमने गए हैं ना, तो यकीन मानिए वहां की छोटी सी एक पॉलिथीन में या किसी डब्बे में मिट्टी भर कर लाइए। इस वीडियो को मैं पहले इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सामग्री का प्रबंध कर ले। यूट्यूब में बताते तो सब है जी, परंतु ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप पवित्र नदी की मिट्टी को अपने साथ रख लीजिए घर में अभी से ही। अगर पवित्र नदी के तट पर नहीं जाना होता है तो बेलपत्र की कहीं भी आसपास पौधा है तो उसकी मिट्टी रख लीजिए। कोई मिट्टी खराब होने की तो है नहीं, तो मिट्टी आप रख लीजिए। और इनका जो इन स्थानों का मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना ना अन्य जो है मिट्टी की अपेक्षा लाख गुना फल देने वाला होता है। तो या तो पीपल पेड़ की जड़ की मिट्टी या बेलपत्र या आंवला या शमी, इन वृक्षों के जड़ की मिट्टी या आप सभी पवित्र नदी संगम तट की मिट्टी अभी से अपने पास रख लीजिए और उस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं। घर के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना होता है, घर के सदस्यों के लिए एक ही पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है। तो बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। अब ये कौन से चैनल पर आता है, यह जो है हमें सभी को प्राप्त होता है आस्था टीवी या गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का लाइव, उसमें ये प्राप्त होता है। अब ये पार्थिव शिवलिंग पूजा कब है, यह दुर्लभ संयोग है कि शनिवार के दिन, जो कि हनुमान जी महाराज और शनि देवता का दिन है और महादेव का इस दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन होना दुर्लभ है। इस दिन अमृत सिद्धि योग हो रहा है। मासिक शिवरात्रि हमें कृतिका नक्षत्र के साथ प्राप्त हो रही है। तो शनिवार 13 मई 2026 को आप सभी को यह पूजन करना है। अब समय क्या रहेगा सभी को विदित है, शाम को 7:08 के आसपास आप सभी यह पूजन गुरुजी के साथ करेंगे। ऑनलाइन होता है ये और इन चैनलों पर आता है। किसी कारण से लाइट वगैरह चली जाती है तो आप सावन में आने वाली कथाओं को अपने पास डाउनलोड कर रख लीजिए ताकि उसमें देख कर आप कर पाए। हालांकि आगे पीछे वो रिकॉर्डेड है, आप दर्शन कर सकते हैं। किसी कारण से लाइट चली जाए ना तो उसमें देख कर आप पूजन कर सकते हैं, फिर कोई गलती होगी नहीं। हालांकि मैं कैसे पूजन होता है ये सारी चीजें एक एक करके आपको बता दूंगी, आप चिंता न करें। अब सामग्री क्या क्या लेनी होती है, देखिए इस दिन आप व्रत करिएगा, सबसे उत्तम रहेगा व्रत कर कोई पूजन अभिषेक करना। फलाहार आप ले सकते हैं, भाग्य बदल देगा जी। साल भर का दुर्लभ संयोग है, 3 साल बाद हमें यह प्राप्त होता है। तो संभव हो व्रत कीजिएगा, फलाहारी व्रत कीजिएगा। न कर पाए तो देखिए शरीर साथ नहीं देता, ये अपनी इच्छा है, परंतु मेरा कहा माने तो आप फलाहार लेकर व्रत कीजिएगा। शाम के समय पूजा होती है तो आप शाम के समय, खूब गर्मी है, नहा लीजिएगा क्योंकि हमारे शारीरिक विकृतियां हैं, टॉयलेट बाथरूम जाते हैं तो साफ स्वच्छ धुले हुए भले पुराने कपड़े हों आप अपने पास धोकर पहनकर इन्हें पूजा में बैठे। अब सामग्री देखिए गुरुजी तो अपने अनुसार बताएंगे ही, परंतु सामान्य ज्ञान के आधार पर आप इतनी सी सामग्री लेकर तो बैठेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में बार बार पूजा में बैठकर बोलना और उठना ठीक नहीं है। ऐसे में जो भी सामग्री गुरुजी बताए हैं ना, मैं तो इतने सालों से आप सभी को बताती हूँ तो मुझे तो इन चीज़ों का ज्ञान है। ऐसी स्थिति में आप बहुत सारा सामान लेकर रखें, घर के सभी सदस्य पूजा में बैठे। अच्छा समय है, शनिवार की शाम है, पतिदेव बच्चे सब घर पर ही होंगे। ऐसे में सब इस पूजा को कीजिएगा, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखिएगा। और इस बार जो गुरुजी ने बताया है ना, तो वह जो सामग्री है उसमें ऐड हमें करनी है, जोड़ना है, वह है 11 समी के पत्ते।
आप जानते होंगे शमी के पत्ते, शनिवार है तो यह तो दुर्लभ हो गया है कि हमें मिल पाए, परंतु कई बार गुरुजी बताते हैं शमी के पत्ते न मिल पाने की स्थिति में आप उनके स्थान पर चावल भी ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए खास है। शमी पत्ते मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप तोड़कर रख लीजिएगा। उसके आसपास के दिनों में नहीं मिल पाती है तो आप सभी चावल के दाने भी 11 की संख्या में रखें। शमी पत्र तो मात्र अपनी इच्छा अनुसार, 11 चावल अलग से रखने हैं। शमी पत्र तो अपनी इच्छा अनुसार है। शमी पत्ता नहीं मिल पाता है तो शमी पत्ते का भाव करते हुए चावल भी चढ़ा सकते हैं। 11 चावल के दाने गुरुजी ने इस बार लिखाए हैं जो कि अधिक मास में खास है। बेल पत्र की भी कोई संख्या नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार रखें। कनेर का फूल खास गुरुजी ने बताया है। और एक कटोरे में गौ माता का या किसी भी स्वरूप में गौ माता का सबसे अच्छा है। न मिल पाए तो आप गौवंश का ले सकते हैं, परंतु उसमें शक्कर या गुड़ जरूर मिल रहा है। मीठा दूध रखना है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो आप सभी बेलपत्र, कनेर का फूल, थोड़ा गुड़ या शक्कर मिला हुआ दूध और साथ के साथ 11 चावल के दाने और शमी का पत्ता अपने पूजा की थाली में रख लीजिए। प्रश्न आता है कि अगर हम पीहर है अर्थात मायके गए हुए हैं तो वहां क्या सावधानी रखें। देखिए जी, महादेव की पूजा कहीं भी की जा सकती है। आप मायके गए हो, ससुराल गए हो, कहीं घूमने गए हो, ज्यादा कुछ भी समय नहीं लगता। यह ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट का शिव अभिषेक में समय लगता है। आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस स्वरूप में हैं, वहां पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं है। महादेव हमारे पिता तुल्य हैं, हम उन्हें कहीं भी किसी भी स्वरूप में पूज सकते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, मैं आपकी नेहा सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगी। तो आप पूछे कि नेहा दीदी ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन पूजन सामग्री में और क्या चाहिए। सबसे पहले अभिषेक करने के लिए शुद्धता जरूर रखें। गौ माता द्वारा प्रदत्त चीजें ही मिल पाए तो बढ़िया है। शिवलिंग दिन में बना लीजिए, शाम को पूजा होगी। 3-4 दिन पहले पूजा जो है शिवलिंग नहीं बनाते, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको जो सामग्री चाहिए वह चाहिए दूध, दही, घी और शक्कर और शहद, ये सामग्री चाहिए अभिषेक के लिए। इत्र की आवश्यकता पड़ती है, गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है, 3 गोल सुपारी, एक तो गौरी गणेश और एक संकल्प लेने के लिए गुरुजी बताते हैं तो 3 गोल सुपारी, रोली, पीला चंदन, चावल जैसे हम सभी चीजें चढ़ाते हैं तो तिलक वगैरह लगाने के लिए चावल चाहिए। ज्यादा रखिएगा, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। संकल्प के लिए भी चाहिए तो 1 कटोरा भर कर आप रख लीजिए। दूध इत्यादि, दही इत्यादि भी सबके लिए थोड़ा ज्यादा रखें। गंगा जल, जल का एक बड़ा सा छोटा सा जिस भी स्वरूप में बाल्टी भर कर रख लेना चाहिए, हर स्वरूप में काम आता है। मौली रख लीजिए, कपूर रख लीजिए, 2 देसी घी के दीपक रख लीजिए पूरे भरे हुए, क्योंकि पूजा थोड़ा लंबी चलती है तो दीपक ठंडा नहीं होना चाहिए, पूरा प्रज्वलित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। 2 जनेऊ की आवश्यकता पड़ेगी। गौरी, एक तो गणेश जी के लिए, एक महादेव के लिए। लौंग की आवश्यकता पड़ती है, कोई संख्या निर्धारित नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार। इलायची की आवश्यकता पड़ती है, पान के पत्ते की, अबीर, गुलाल और हल्दी की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा मेहंदी की आवश्यकता बनती है और मिट्टी के शिवलिंग जिस भी स्वरूप में हो आप ले लीजिएगा। 5 फल अर्थात 5 नग फलों की आवश्यकता, अर्थात 5 तरह के अलग अलग फल ना मिल पाए तो प्रभु जी द्वारा प्रदत्त जो है वही। इसके साथ ही 5 फल के साथ आप मिठाई अपनी इच्छा अनुसार या घर पर धूप बत्ती वगैरह रख लीजिए। इसके साथ ही पूजा सामग्री में अन्य चीजें जो आवश्यकता पड़ती है वह 1 लोटा जल, आपको मैंने बताया अभिषेक वगैरह और हर चीज के लिए। गेहूं के 11 दाने रख लीजिए, कमल गट्टे 5 रख लीजिए और चावल जो है गुरुजी ने जो बताए हैं 11, उसके साथ साथ 108 चावल के दाने और जो है खंडित ना हो काली मिर्च के 21 दाने, काली तिल थोड़ा सा, धतूरा 1 नग अर्थात 1 धतूरा, बेलपत्र 7, शमी के पत्ते 7, इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है तो इन चीजों को आप रख लीजिए। स्क्रीन पर आपकी सुविधा के लिए दिया है, इनसे भी ज्यादा सामग्री आप रख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से यह जानकारी। अब मंत्र हमें नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, जैसे जैसे गुरुजी कर रहे हैं सिर्फ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या आप सभी नमः शिवाय ओम या कोई सा भी पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि के जाप के साथ महादेव की जैसी आती है, जिस भी स्वरूप में आती है, शाम को 7:08 के आसपास यह स्तुति होगी, आप हर स्वरूप में कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सटीक सही जानकारी मिल पाए। हर हर महादेव।